कोई मनुष्य विद्वान को प्राप्त होकर ही विद्या को ग्रहण कर सकता है। इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, सब मनुष्य विद्या प्रचार की कामना वाले उत्तम विद्वान को नहीं प्राप्त होते और न सब दानशील होकर सब ऋतुओं में सुख रूप घर को धारण कर सकते हैं, किंतु कोई भाग्यशाली विद्वान मनुष्य ही इन सब को प्राप्त हो सकता है। ऐसे विद्वान का कैसा राज्य होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो राजपुरुष महाधन की प्राप्ति के निमित्त बड़े युद्ध व छोटे युद्ध में शत्रुओं को जीत व बांध के निवारण करने और धर्म से प्रजा का पालन करने में समर्थ होते हैं, वे इस संसार में आनंद को भोग कर परलोक में भी बड़े भारी आनंद को भोगते हैं। 39वें सूक्त में कहे हुए विद्वानों के कार्य रूप अर्थ के साथ ब्रह्मणस्पति आदि शब्दों के अर्थों के संबंध से पूर्व सूक्त की संगति करनी चाहिए। यह 40वां सूक्त और 31वां वर्ग समाप्त हुआ। भावार्थ, मनुष्य को उचित है कि सबसे उत्कृष्ट सेना, सभाध्यक्ष, सबके मित्र, दूत, पढ़ाने व उपदेश करने वाले धार्मिक मनुष्यों को न्यायाधीश करें तथा उन विद्वानों के शकास से रक्षा आदि को प्राप्त हों। सब शत्रुओं को शीघ्र मार और चक्रवर्तीय राज्य का पालन करके सबके हित का संपादन करें। किसी को भी मृत्यु से भय करना योग्य नहीं है, क्योंकि जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु अवश्य होगा, इसलिए मृत्यु से डरना मूर्खों का काम है। वह रक्षा किया हुआ किसको प्राप्त होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सभा और सेना अध्यक्ष के सहित राजपुरुष बाहुबल व उपाय के द्वारा शत्रु, डाकू, चोर आदि और दरिद्रता का निवारण कर मनुष्य की अच्छे प्रकार रक्षा, पूर्ण सुखों का संपादन, सब विघ्नों से दूर, पुरुषार्थ में संयुक्त कर ब्रह्मचर्य सेवन व विषयों की लिप्सा छोड़ने से शरीर की वृद्धि और विद्या व उत्तम शिक्षा से आत्मा की उन्नति करते हैं, वैसे ही प्रजाजन भी किया करें। फिर वे राजपुरुष क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो अन्याय करने वाले मनुष्य धार्मिक मनुष्यों को पीड़ा देकर दुर्ग में रहते और फिर आकर दुखी करते हों, उनको नष्ट और श्रेष्ठों के पालन करने के लिए विद्वान धार्मिक राजपुरुषों को चाहिए उनके परकोट और नगरों का विनाश और शत्रुओं को छिन्न-भिन्न मार और वशीभूत करके धर्म से राज्य का पालन करें। फिर वे क्या सिद्ध करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को भूमि, समुद्र, अंतरिक्ष में रथ, नौका, विमानों के लिए सरल, दृढ़, कंटक, चोर, डाकू, भय आदि दोष रहित मार्गों का संपादन करना चाहिए, जहां किसी को कुछ भी दुख व भय न होवे। इन सब को सिद्ध करके अखंड चक्रवर्ती राज्य का भोग करना चाहिए। फिर ये किसकी रक्षा कर किसको प्राप्त होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में पूर्व मंत्र से न इस पद की अनुवृत्ति है, जहां विद्वान लोग सभा सेनाध्यक्ष सभा में रहने वाले भृत्य होकर विनय पूर्वक न्याय करते हैं, वहां सुख का नाश भी नहीं होता। फिर वह रक्षा को प्राप्त होकर किसको प्राप्त होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, विद्वान मनुष्यों से अच्छे प्रकार रक्षा किए हुए मनुष्य आदि प्राणी सब उत्तम से उत्तम पदार्थ और संतानों को प्राप्त होते हैं। रक्षा के बिना किसी पुरुष व प्राणी की बढ़ती नहीं होती। सबको क्या करके इस सुख को प्राप्त करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जब कोई मनुष्य किसी से पूछे कि हम किस प्रकार से मित्रता, न्याय और उत्तम विद्याओं को प्राप्त होवें, तो वह उनको ऐसा कहे कि परस्पर मित्रता, विद्या दान और परोपकार ही से यह सब प्राप्त हो सकता है। इसके बिना
कोई भी मनुष्य किसी सुख को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकता। सभाध्यक्ष आदि लोग प्रजाजनों के साथ क्या-क्या प्रतिज्ञा करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि न अपने शत्रु और न मित्र के शत्रु में प्रीति करें। मित्र की रक्षा और विद्वानों की प्रिय वाक्य, भोजन, वस्त्र, पान आदि से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मित्र रहित पुरुष सुख की वृद्धि नहीं कर सकता। इससे विद्वान लोग बहुत से धर्मात्माओं को मित्र करें। जो कहे और जिनको आगे कहते हैं, उन 4 दुष्टों से नित्य भय करके उनका विश्वास कभी न करे। इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्य दुष्ट कर्म करने व दुष्ट वचन बोलने वाले मनुष्यों का संग और विश्वास तथा मित्र से द्रोह, दूसरे का अपमान और विश्वासघात आदि कर्म भी न करें। इस सुक्त में प्रजा की रक्षा, शत्रुओं को जीतना, मार्ग का शोधना, यान की रचना और उनका चलाना, द्रव्यों की उन्नति करना, श्रेष्ठों के साथ मित्रता, दुष्टों में विश्वास न करना और अधर्माचरण से नित्य डरना, इस प्रकार कथन से पूर्व सुक्तार्थ के साथ इस सुक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह पहले अष्टक के तीसरे अध्याय में 23वां वर्ग और पहले मंडल में 41वां सुक्त समाप्त हुआ। अब 42वें सुक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में प्रवास करते हुए मनुष्य मार्ग में किस-किस पदार्थ की इच्छा करें, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, मनुष्य जैसे परमेश्वर की उपासना व उसकी आज्ञा के पालन से सब दुखों को पार होकर सब सुखों को प्राप्त करें, इसी प्रकार धर्मात्मा सबके मित्र, परोपकार करने वाले विद्वानों के समीप व उनके उपदेश से अविद्या जाल रूपी मार्ग से पार होकर विद्या रूपी सूर्य को प्राप्त करें। जो धर्म और राज्य के मार्गों में विघ्न करते हैं, उनका निवारण करना चाहिए। इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि शिक्षा, विद्या तथा सेना के बल से दूसरे के धन को लेने वाले सठ और चोरों को मार सर्वदा दूर कर निरंतर बांध के राजनीति के मार्ग को भय रहित करें। जैसे जगदीश्वर दुष्टों को उनके कर्मों के अनुसार दंड के द्वारा शिक्षा देता है, वैसे हम लोग भी दुष्टों को दंड द्वारा शिक्षा देकर श्रेष्ठ स्वभाव युक्त करें। फिर इस मार्ग से किन-किन का निवारण करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, चोर अनेक प्रकार के होते हैं। कोई डाकू, कोई कपट से हरने, कोई मोहित करके दूसरे के पदार्थों को ग्रहण करने, कोई रात में सुरंग लगाकर ग्रहण करने, कोई उत्कोचक अर्थात हाथ से छीन लेने, कोई नाना प्रकार के व्यवहारी दुकानों में बैठ छल से पदार्थों को हरने, कोई शुल्क अर्थात रिश्वत लेने, कोई भृत्य होकर स्वामी के पदार्थों को हरने, कोई छल कपट से औरों के राज्यों को स्वीकार करने, कोई धर्मोपदेश से मनुष्य को भ्रमाकर गुरु बनकर शिष्यों के पदार्थों को हर लेने, और कोई न्याय आसन पर बैठ प्रजा के धन लेके अन्याय करने वाले इत्यादि हैं। इन सब को चोर जानो। इनको सब उपायों से निकालकर मनुष्यों को धर्म से राज्य का पालन करना चाहिए। फिर इन पूर्वोक्त चोरों की क्या गति करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, न्याय करने वाले मनुष्यों को उचित है कि किसी अपराधी चोर को दंड दिए बिना कभी न छोड़ें, नहीं तो प्रजा पीड़ा युक्त होकर नष्ट भ्रष्ट होने से राज्य का नाश हो जाए। इस कारण प्रजा की रक्षा के लिए दुष्ट कर्म करने वाले, अपराध किए हुए माता, पिता, पुत्र, आचार्य और मित्र आदि को भी अपराध के अनुसार ताड़ना अवश्य देनी चाहिए। फिर वह न्यायाधीश कैसे होवे, इस विषय का